अंकिता हत्याकांड, उत्तराखंड कांग्रेस ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मसले पर इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और इस प्रेस वार्ता के हमारे दो मकसद हैं। पहला मकसद ये है कि इस उत्तराखंड में घटी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो कि अंकिता भंडारी के हत्या से संबंधित है, इस पर पूरे राज्य के सामाजिक सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले तमाम विचारधाराओं को हम आह्वान करना चाहते हैं कि इस प्रदेश के भविष्य को और इस प्रदेश के नौनिहालों के भविष्य को यदि सुरक्षित रखना चाहते हो तो इस गूंगी बहरी सरकार से संघर्ष के बल पर हम कार्रवाई की अपेक्षा कर सकते हैं। सरकार के इतने दिनों के जो उनका काम करने का तरीका है उससे ये लगता है कि सरकार कार्रवाई करने के बजाय, दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय और सच्चाई सामने लाने के बजाय सच्चाई को छुपाने का निरंतर प्रयास कर रही है। एक मकसद तो यह है कि उन सामाजिक सरोकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोग हमारे आह्वान को सुन सकें आप लोगों के माध्यम से और उत्तराखंड के नौनिहालों के भविष्य के लिए उस संघर्ष में शामिल हो सके। नंबर एक बात। और नंबर दो बात कि इस प्रेस वार्ता से सरकार सही दिशा में जांच को ले जाए और खबरदार हो जाए कि सरकार की काला काठी, सरकार की बदनीयत हमें पता चल चुकी है। इस उत्तराखंड की जनता को सरकार की बदनीयत पता चल चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे दुर्भाग्यपूर्ण वाकये में सबसे पहली बात कि जिस दिन अंकिता भंडारी पहली बार उसके फ़ोन नंबर बंद हुए, वो गायब पता चली कि भाई नहीं गायब है, इसका उस पटवारी की छुट्टी से क्या संबंध हो सकता है, सरकार को ये बताने की आवश्यकता है। जांच का विषय है। जब अंकिता भंडारी का फ़ोन बंद हुआ उसी दिन उसके तत्काल बाद वो वहाँ का पटवारी छुट्टी चला गया। नंबर एक बात। इसमें निश्चित रूप में संदेह ये होता है कि इन दोनों बातों का आपस में संबंध है। उस पटवारी को ये बात पता चल गई थी कि कुछ न कुछ जिसकी संभावना हमें लग रही है, जिसका अंदेशा हमें है, उस अंदेशे की हकीकत उस पटवारी को पता चल गई थी। तो वो पटवारी के खिलाफ क्या मुकदमा में उस पटवारी का भी नाम शामिल है? उसके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए था। क्या सरकार ये बताएगी? नंबर एक बात। नंबर दो बात कि जब वो बेटी गायब हो गई और उसके पिता को पता चला, उसके एक मित्र को पता चला जो कि जम्मू में कार्यरत था, और वो जम्मू से यहाँ ऋषिकेश आया और उसने होटल में जब गया तो उसको ये बताया गया कि अंकिता अभी आपसे नहीं मिल सकती है, वो मीटिंग में है। जबकि अंकिता रिसेप्शनिस्ट थी और एक रिसेप्शनिस्ट को मीटिंग के लिए 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट मैनेजमेंट के साथ अगर मीटिंग है, आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन उसके बाद तो मीटिंग समाप्त होती है, लेकिन उसको अंकिता से नहीं मिलने दिया गया। इसका अर्थ यह है कि अंकिता को उसी दिन या तो गहरी चोट पहुंचा दी गई थी जिससे कि वो बात करने की स्थिति में नहीं थी, और या तो मार दी गई थी। दोनों में से एक बात है, क्योंकि अगर वो ठीक ठाक होती तो निश्चित है कि उसको मिलाया जाता। तो दोनों में से एक बात है। जांच का बिंदु इस पर भी होना चाहिए कि उसको उस दिन क्यों नहीं मिलाया गया। अगली बात यह है कि उस बेटी के तमाम चैट से साबित होता है कि उसने हमारे पहाड़ की नारियों के बारे में जो प्रचलित है कि तीनों रौतेली और जो चरित्रवान हमारे पहाड़ के नारियों के बारे में जो कहा जाता है, इस बात को सत्यापित किया है, इस बात को स्थापित किया है। उसके जो तमाम चैट्स हैं उस पर उसने लिखा है कि ये मुझे मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बेटी को नमन करना चाहता हूं कि जिसने उतनी बड़ी ताकतों के आगे सरेंडर न होकर मृत्यु को चुना, लेकिन उनकी बातों में नहीं आई और उनकी बातों को उसने प्रतिकार किया, उनकी बातों का विरोध किया और उस विरोध को करते करते अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथियों,
इसमें अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम सब लोगों ने, मैंने जब ये सुना कि सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने बुलडोजर चला दिया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आम जनमानस को, आप लोगों के तमाम चैनलों और समाचार पत्रों के माध्यम से, क्या बुलडोजर घटनास्थल पर चलाया जाता है? जब कहीं घटना घट गई तो वो उस व्यक्ति का रिजॉर्ट होने से ज्यादा घटनास्थल है, और घटनास्थल पर साक्ष्यों को सुरक्षित करना सरकार का काम है, शासन प्रशासन का काम है। इनको मकसद साक्ष्यों को नष्ट करना था और जनता में यह दिखाना था कि हमने बुलडोजर चला दिया। वाह वाह! अगर बुलडोजर चलाना है तो मैंने ये सुना है कि उस परिवार के तमाम ऋषिकेश हरिद्वार में अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उनके अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर क्यों नहीं बुलडोजर चलाया गया? अगर बुलडोजर चलाने की भावना थी तो क्यों बुलडोजर उस कमरे पर चलाया गया जो जिस कमरे में वो बालिका रहती थी और संभावित रूप से जिस कमरे में साक्ष्य पड़े हुए थे, क्यों उस कमरे पर बुलडोजर चलाया गया? ये स्पष्ट तौर पर साक्ष्यों को छुपाने की बात है। अगली बात, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह आई है कि उस लड़की ने लिखा है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि सोमवार को कोई वीआईपी यहां आने वाला है, एक वीआईपी आने वाला है, और उस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है। अब मेरे जहन में यह प्रश्न उठता है कि वो वीआईपी कौन था? अगर उत्तराखंड की सरकार वाकई उत्तराखंड की हमारी बहनों को, बेटियों को, हमको अगर न्याय दिलाना चाहती थी तो अब तक उस वीआईपी का नाम सरेआम सबको पता चलना चाहिए था कि कौन है वो वीआईपी। क्या उत्तराखंड की पुलिस ने चूड़ियां पहन रखी हैं कि इतने दिन बीतने के बाद भी अब तक ये पता नहीं कर पाए कि वो वीआईपी कौन था? चूड़ियां पहनी है उत्तराखंड की पुलिस ने। हमारे पुलिस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी उस अपराधी से मिलने के लिए खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। ये शर्म है हमारे लिए, उत्तराखंड के पुलिस के लिए भी शर्म है, उत्तराखंड की सरकार के लिए भी शर्म है। उस पुलिस अधिकारी को उससे हाथ मिलाने में शर्म नहीं आती है? भले पहले मिलाया हो, लेकिन वो पुलिस के अधिकारी थे। और उसके बाद जब कंप्लेनर जो प्रभावित है वो जब शिकायत लिखाने जाता है तो उसकी शिकायत नहीं लिख के पहले उस जो अपराधी है उनकी शिकायत लिखी जाती है। क्या ये उत्तराखंड सरकार का और शासन का, प्रशासन का, पुलिस का क्या भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव है और निश्चित रूप में ये साक्ष्यों को दबाने का षड्यंत्र है। सरकार जब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं करती, उत्तराखंड की पुलिस जब तक उस वीआईपी का नाम उजागर नहीं करती, तब तक ये माना जाएगा कि सरकार और उत्तराखंड की पुलिस उस अपराधी को, उस वीआईपी अपराधी को बचाने के लिए लगी है। और एक बात बता दूं, इस सरकार को भी कान खोलकर सुन ले सरकार, और कान खोलकर सुन ले उत्तराखंड की पुलिस कि उत्तराखंड की बेटियां किसी के लिए नहीं बनी हैं। उत्तराखंड की बेटियां स्वाभिमानी हैं और ये हमारी बेटी अंकिता ने साबित कर दिया कि उसने मौत को गले लगाया, लेकिन ऐसे दुष्टों की बात को नहीं माना। ये उसने साबित करके दिखा दिया है। हम जज्बाती लोग हैं और सरकार हमारे जज्बातों से न खेले। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तराखंड के हमारे तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं मुख्यमंत्री जी कि 24 घंटे के अंदर उस तथाकथित वीआईपी का नाम आप स्वयं प्रेस में आकर जाहिर करेंगे, और अगर उस वीआईपी को सजा देंगे, मैं ओपन दिल का आदमी हूं, मैं पहले जाकर आपको फूल माला से आपका स्वागत करूंगा कि भाई आपने तटस्थ होकर ईमानदारी से आपने काम किया, लेकिन आपको उस वीआईपी का नाम उगलवाना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं, कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति जब पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस अरेस्ट करके अदालत में पेश करती है और जिद करती है पुलिस कि इससे हमने तमाम पूछताछ करनी है, इसको पुलिस कस्टडी दी जाए। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तराखंड की पुलिस से आपने क्यों उसकी पुलिस कस्टडी नहीं ली? क्यों उसको पुलिस कस्टडी के बिना सीधा न्यायिक हिरासत में भेज दिया? क्या इन्वेस्टिगेशन पूरा हो चुका था? आपने अपराधियों को बचने के लिए, समय देने के लिए ऐसा किया है। आप अपराधियों के लिए समय निकाल रहे हैं। और क्या समझा आपने? इस उत्तराखंड में क्या सब लोग नासमझ लोग हैं? क्या लोग समझते नहीं है? लेकिन ये जानबूझकर किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो मैं माननीय स्पेशली
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम ले रहा हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर हमारे उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने के लिए निवेदन के साथ खड़ा हूं कि आप 24 घंटे के अंदर उस वीआईपी का नाम उजागर करने की कृपा करें। और आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो मैं अब पहले भाई मदन मिश्र जी से निवेदन करूंगा, और कोई प्रश्न किसी से भी हो तो आपके प्रश्नों का स्वागत है। तो ये बीएनपीएस का कहना है कि इसका क्या मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है इस संबंध में, इस आंदोलन चलने से पहले वहाँ साक्ष्य जुड़ा हुआ है। नंबर 1, नंबर 2 क्या कहना है कि घटनास्थल इंदौर नहीं है, घटनास्थल नहर की पटरी के पास यहाँ बताया गया है। अगर देखिए, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन जो व्यक्ति ये कह रहा है कि घटनास्थल रिसोर्ट नहीं है, घटनास्थल वहां है, वो तो मुझे वकील लग रहा है, अपराधियों का वकील है फिर कोई जो इस तरह की बातें कर रहा है। आप लोग तो भाई पता, ये हो सकता है कि जिस कमरे में वो लड़की रह रही थी वो घटनास्थल नहीं था। और दूसरी बात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे आ गया कि उस पर धारदार हथियार से तमाम वार किए गए थे, कहां किए गए थे वो वार, एक संभावना है। ये अगर किसी ने कहा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात कर सकते हैं क्या, कि ये तो उसके पक्ष की बात हो गई, इसके वकालत की बात हो गई कि भाई घटनास्थल वो नहीं था, घटनास्थल तो वो था। स्वयं उपस्थित था कि वहाँ भाई हमारा स्टैंड ये है कि उस वीआईपी का नाम उजागर हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। जिसके लिए हमारी बेटी की जान चली गई, उस वीआईपी का नाम उजागर हो। सरकार दोषियों को न बख्शे, सरकार जितने भी साक्ष्य उन साक्ष्यों को मिटाने का काम न करेगी, हमारी मांग। अगर इस तरह का स्टैंड आप कह रहे हैं कि अगर हम नाम नहीं बताता वीआईपी का, तो तब आपका क्या प्लान रहेगा? कांग्रेस प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मेरा ये मानना है कि हम उसके परिवार से संपर्क में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उसका परिवार तो निश्चित रूप में चाहेगा कि ऐसे अपराधियों का नाम उजागर हो, और उसका परिवार जहां तक चाहेगा हम उनको मदद करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि और ये अब सिर्फ एक परिवार की बात नहीं है, ये सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई बात है। एक अंकिता नहीं, हमारे पास लाखों अंकिताएं हैं जिनको हमें आगे भविष्य में सुरक्षित करना है। पहले तो ये काम उत्तराखंड की सरकार का है, और अगर सरकार नहीं करेगी तो हम सरकार को चेताने का, ये हम क्या कर रहे हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं, जनता को अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि जिस मकसद से सरकार चुनी गई है, ये सरकार अपनी ड्यूटी पूरी तरह से नहीं कर रही है, अपराधियों को संरक्षण दे रही है, अपराधियों के हितों में काम कर रही है। ये कोई बात हुई कि भाई वो घटनास्थल नहीं था? क्यों नहीं था घटनास्थल? वहां से उस लड़की को उठाया गया, वो घटनास्थल नहीं था। इसमें तो वैसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री कहता है कि मैंने करवा दिया, डीएम कहता है कि आदेश नहीं थे, दूसरा पुलिस का रिमांड में नहीं लेना, ये बहुत गंभीर वो है। और उनका जो व्यवहार था डीजीपी उत्तराखंड का, कि अपराधी के पिता से खड़े होकर मिलना, शेक हैंड करना, ये लगता है कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। और वीआईपीज का वहाँ आना जाना लंबे समय से लगा रहा है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने चाहिए कि किन की गाड़ियाँ वहाँ ज़्यादा जाती थी, और उसके टेलीफोन जितने उसके फ़ोन हैं, उसके फ़ोन डिटेल्स, कॉल डिटेल्स भी उस लड़के की, उसके जो वहाँ मैनेजर्स रहे उनकी कॉल डिटेल्स भी निकाली जानी चाहिए कि वहाँ, क्योंकि रिजॉर्ट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था जो हमारी जानकारी में है, तो किन वीआईपीज का वहाँ आना जाना बहुत ज़्यादा था। वो एक बार ज़िंदगी में कोई गया हो तो हो सकता है, लेकिन अगर किसी का फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना है तो निश्चित ही उन वीआईपीज को भी इस घेरे में लिया जाना चाहिए। देखिए, जो वीआईपी की बात हुई है, इसको दो पक्ष जानते थे। एक पक्ष वो बेटी जानती थी जिसको कहा गया था कि ऐसा करना है, वो जानते थे कि किसके लिए बोल रहे हैं, और दूसरा पक्ष वो है जो कह रहा था। अब एक पक्ष तो नहीं है, वो बेटी तो आज जीवित नहीं है, लेकिन जो पक्ष है उससे पूछा जाना चाहिए था कि वो कौन है भाई। और अब तक तो ये तो बहुत छोटी बात है, अब तक तो सरेआम ये तो पता चल जाना चाहिए था कि कौन है ऐसा अधर्मी कि जिसके लिए मतलब ये किसी की कुर्बानी दे दी गई। लेकिन कांग्रेस में लेट रिएक्शन नहीं लगता आपको? जब 4 दिन तक उसके फादर घूम रहे थे, तो शायद एक आधे कोई सामाजिक कार्यकर्ता उनके साथ, इतना बड़ा संगठन आपका है, आपके साथ के कोई उनका साथ नहीं आए? नहीं, हमें अगर ये सूचना होती पहले कि उसके पिताजी पहले से
खंडू का क्लियर है कि रितु खंडू ने नहीं, वो उन्होंने संपर्क किया होगा जिन लोगों को, मतलब सत्ताधारी पक्ष को संपर्क किया होगा, लेकिन हमसे अगर संपर्क करते तो हम जाते। हमें जब पता चला हम गए। उसका एक कारण ये भी है, रितु खंडूरी जी उनके क्षेत्र की विधायक रही हैं, इसलिए उन्होंने उनसे अप्रोच किया। कांग्रेस के किसी भी साथी को अप्रोच किया होता तो निश्चित ही संगठन साथ में खड़ा होता। और अभी हैं, मैं परसों जब गया मैंने उनको हर तरह का मैं जब परसों गया था तो मैंने उनसे कहा कि आपको पोस्टमार्टम से लेकर वकालत तक की जहां तक की भी आवश्यकता हो मदद की हम तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी तैयार है, हमने ये कहा। लेकिन ये अब उनके ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें हमें हमारी किस हद तक मदद चाहिए। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने इसमें SIT का गठन कर दिया है और सीनियर IPS ऑफिसर महिला है, उनके नेतृत्व में SIT गठित हो चुकी है, तो क्या आप SIT से गठन से या उसकी जांच से संतुष्ट हो पाएंगे? है महोदय, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। अभी 5 साल भी पिछली बार बीजेपी का राज रहा। किन लोगों ने लड़कियों के साथ दुष्व्यवहार किया, इन्हीं के पार्टी के MLA थे। मेरे दौरान के विधायक के साथ, जहां से मैं MLA हूं, उस समय एक लड़की के ऊपर केस लगाया गया, उसके साथ सब कुछ साक्ष्य, उसकी फोटोकॉपी भी हमारे पास आज तक पड़ी है। जहां जहां वो होटलों में रही, जहां जहां उसको ले गया, नेपाल तक ले गया, वहां तक के भी सब कुछ खगाले गए। और एक महिला को वहां पे महिला को, आप महिला की बात कर रहे हैं, एक महिला को, इंस्पेक्टर को बॉडी से जिम्मेदारी दी गई और जो अफसरों ने कहा अपने विधायक को बचाने के लिए, वो काम उस महिला पुलिस अधिकारी ने किया। मैं देख ही रहे हैं, एक विधायक की, 2 विधायक की, 3 विधायकों का नाम क्या हुआ। मैं तो अभी बात कर ही रहे थे, अरे इस देवभूमि को बदनाम तो ना करो, इस देवभूमि को बदनाम तो ना करो। खून तो मैं आपको क्या कहूं, आपको खौल तो इतना रहा है, करने को तो बहुत कुछ कर रहा है कि इनके साथ चाहे सरकार हम रहे या ये रहे। अरे एक बच्ची बेचारी नौकरी करके 9,000 10,000 रुपए में अपने माँ बापों का पेट पाल दी, उसको ये लोग किस धंधे में ले जाना चाह रहे हैं हमारे पहाड़ की बच्चियों को, जो ये रिसोर्ट चला रहे हैं, ये होटल चला रहे हैं, ये दूसरे लोग हैं, इनके ऊपर सिर्फ 302 का मुकदमा लगा। 302 के मुकदमे के साथ इनको, जो हमारी बच्चियों को इस लाइन में धकेलना चाह रहे हैं, वो केस भी इनके ऊपर लगना चाहिए। और ये बात भोलिया जी की बात सही है, अध्यक्ष जी की बात पर भी मैं सम्मान करता हूं कि उन्होंने कहा कि कौन सा VIP है। अरे भाई ये सारे, मैं तो आज भी इसी बात को कहता हूं, भाई VIP का नाम तो बताओ या VIP को आगे तो लाओ। क्या ये कार्यकर्ताओं का काम या ऐसे दलालों का काम अपने नेताओं को, हमारी बच्चियों को सौंपने का काम करेंगे? इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, इस प्रकरण के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी एक साथ है, सब नेता हम एक साथ है, और हम लोग गांव से लेकर, ब्लॉकों से लेकर, जिले से लेकर और देहरादून तक हम गलियों में इस बात का प्रचार प्रसार करके इनको हम नहीं छोड़ेंगे। हम रिजल्ट लेंगे और इस बच्ची के साथ जिस तरीके से अभी मेरे यहाँ चकुटिया में एक बच्ची के वो हुआ, एक लड़के ने किसी को फेसबुक में कर दिया, उसको जो है वेबसाइट पे बंद करके, मेरे को नहीं लगता 3 महीने तक उसकी जमानत। मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जो ये केस बनाना चाह रहे हैं और जो ये केस को गरीब है, हम भी देखते हुए आते हैं किस तरीके से फुसला के, ये मेरे को नहीं लग रहा है यदि हमारी कांग्रेस पार्टी इसमें खड़ी अच्छी तरह नहीं होगी तो इस बच्ची को अच्छी तरीके से न्याय देंगे। अभी आप लोग आपके उसका एक उत्तर ये भी है, ये दूसरा केस नहीं है, तीसरा है। संजय कुमार जी का केस था और उसमें महिला ने मोलेस्टेशन का केस लगाया था, संघ के बड़े पदाधिकारी थे। क्या हुआ आज तक? गवर्नमेंट इन्हीं की रही। और जो आपने कहा है बड़े भाई, उसका मुझे ये कहना है कि अगर पुलिस की नियत थी, SIT तो पुलिस की है ना, अगर पुलिस के सबसे बड़े पदाधिकारी हाकम सिंह के साथ देखें, सबसे बड़े पदाधिकारी जिसने लड़की का मर्डर किया, जिसके ऊपर चार्ज है, उसके बाप से खड़े होकर हाथ मिला रहे हो, उसको ग्रीट कर रहे हो, उस SIT में अधिकारी जो भी हो उसके ऊपर किस तरीके का प्रेशर होगा, इसको समझा जा सकता है।
बोर्ड के निर्देश के बाद भी आज तक जिस प्रदेश में डीएनए टेस्ट ना हो पा रहा हो, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं। और जिस संघ से हम बिल्कुल सुचिता की बात सोचते हैं, उस संघ के पदाधिकारी को यहाँ से पदच्युत किया गया, 3 महीने के बाद उसको दूसरे प्रांत का प्रभारी बना दिया गया। तो ये आपके प्रश्न का मेरा उत्तर है। एक और चीज है, आप लोगों ने बोला, आप लोगों ने ये प्रश्न करेगा ना है? तो आप ये बताएं कि एसआईटी से हम संतुष्ट नहीं नहीं, हमारा प्रश्न ये है, मैं अभी एंडिंग में आ रहा हूँ, मैं एंड पे आ रहा हूँ। पहले एक बात और कह दूं मैं कि आपका एक प्रश्न और था कि कांग्रेस क्या करेगी। मैं आपको बता दूं और उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप स्थान भी देंगे कि सरकार तो बुलडोजर भेज के वाहवाही लूट रही थी, फूल माला पहनने के लिए तैयार थी। ये हम ही ने तो कहा कि भाई सबूतों को नष्ट करने के लिए बुलडोजर भेजा गया है, और जो हमने समझा वहां जाकर वो बात हमने कही, और उसके बाद माहौल बदल गया। लोगों को लगा, फिर पहले तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वाह 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 वाह, लेकिन जब हमने ये कहा, परसों जब मैं वहां गया और हमने ये बात कही कि ये तो सबूतों को नष्ट करने का कार्यक्रम चल रहा है, और तब लोगों के समझ में आया, तब लोगों ने कहा हाँ भाई ये बात सच है। सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, आग लगा दी। अब आपके अगले प्रश्न का है कि आप चाहते क्या हैं। हम ये चाहते हैं, निश्चित रूप में आपकी जो बात है, हम चाहते ये हैं कि चूंकि ये मामला इतना बड़ा गंभीर और हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, मैं इस पर दोबारा इस वाक्य को रेखांकित कर रहा हूं कि हाई प्रोफाइल मर्डर केस है, इसलिए इसकी जांच कोई उत्तराखंड की एसआईटी नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए। ये सीबीआई के लिए बहुत उपयुक्त मामला है, और भाजपा की किसी नेत्री के लिए जब सीबीआई जांच हो सकती है, तो उत्तराखंड की बेटी निश्चित रूप में इस बात की अधिकारी है कि उसकी मृत्यु की जांच, एक हमारी बहादुर बेटी, उसकी मृत्यु की जांच के लिए सीबीआई में ये केस ट्रांसफर किया जाए और सीबीआई इस केस की इंक्वायरी करे। धन्यवाद।